सारी रजनी सोए पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, पूरी रजनी तो सोए चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत् क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्थ कवयो वदन्। हे मनुष्य उठो और जागो। सोचे जरा, पहले उठेंगे कि पहले जगेंगे। पहले जगना पड़ेगा फिर उठना पड़ेगा, पर ये उसके लिए नहीं है जो भौतिक अवस्था में सो रहे हैं, ये उसके लिए है जो जगते हुए भी सो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है उठो और जगो। परमात्मा ने तुम्हें किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, तुम्हारा कार्य क्या है, उसके लिए जगो। लोग सोग श्रम बस गए सोई और कछुक देव माया मति मोई। श्रमवश समस्त लोग सो गए और भगवान रात में ही उठकर आगे बढ़ गए और कहाँ पहुंच गए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। सचिव सुमंत जी के साथ इस वन यात्रा में भगवान का पहला पड़ाव श्रृंगबेरपुर है। भगवान के वन यात्रा का जो मूल कारण है वह यह है कि समाज के हर वर्ग को आपस में जोड़कर रखना। सबसे पहले श्रृंगबेरपुर जाते हैं और श्रृंगबेरपुर का राजा कौन है, मुखिया कौन है वहां का, उस गांव का गुहराज निषाद राज है। और निषाद राज कहते हैं भगवान के मित्र थे। कई लोग हमारे समाज में ही, हमारे अपने लोग ही यह आक्षेप करते हैं कि आपका धर्मशास्त्र सब गलत है, इसमें तो भेदभाव है। पहले किसी को, फला आदमी को, किसी विशेष वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये करने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं था। अब जरा इस कथा से आप समझें कि भगवान का पहला पड़ाव श्रृंगबेरपुर में है। वहाँ के राजा निषाद भगवान के मित्र हैं। और मित्र क्यों हैं? क्योंकि जिस वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी है, उसी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक निषाद का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करता है और वहीं से दोनों ये मित्र थे। तो बताएं, जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र शिक्षा ग्रहण करते हो, उसी गुरुकुल में एक निषाद का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करता है। कहां भेदभाव है? निषाद के पास जब भगवान गए तो निषाद राज ने कहा, प्रभु आप हमारे नगर को चलिए, आपका सब कुछ ले लिया गया, पर कोई बात नहीं, जो मेरे पास है वह मेरा नहीं, सच मानिए भगवान, वह सब आपका है। देव धर निधन धाम तुम्हारा। हे देव, हे नाथ, ये धरती, ये धन, ये सब आपका है। भगवान कहते हैं, निषाद मेरा तो है नहीं, पर ये मेरा क्यों बताते हो?